टैक्स निफाज के खिलाफ फ्लोर मिल्स की मुल्कगीर हड़ताल का दूसरा रोज मुज़ाकरा के लिए हुकूमत की अदम संजीदगी। कराची में 100 के करीब फ्लोर मिल्स बंद, आटे और गंदम की मसनूआत की तरसील रुक गई। आटे का बहरान बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन मुतालबा की मंजूरी तक हड़ताल पर डट गए। हुकूमत से फौरी तौर पर विदहोल्डिंग टैक्स का निफाज वापस लेने का मुतालबा। स्टॉक हमारे पास ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हमें मजबूरन दुकान बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि तकरीबन जो गंदम है और आटा है तकरीबन मिल से आता है वो हमारे पास। सिर्फ अपनी जो है वो खर्चे खराजात में लगे हुए, तो जिस दिन हमारा सोचेंगे तो फिर ये सारे मसले मसाइल हल होंगे, लेकिन अवाम भी जो है वो खामोश बैठी हुई। आटा चक्कियों पर सिर्फ 5 रोज का जखीरा बाकी। फ्लोर मिल्स की बंदिश के बायस कराची समेत सिंध भर में लाखों किलो आटा सप्लाई नहीं हो सका। बेकरियों, तंदूरों और होटलों को आटे की सप्लाई मुअत्तल। हड़ताल तवील होने पर आटे की सप्लाई बंद होने से तंदूर पर रोटियां और बेकरी आइटम की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। इससे आटे की शदीद किल्लत पैदा होगी, क्योंकि आटे का स्टॉक होलसेलर के पास एक महदूद मुद्दत का होता है, और वो जिस तरीके से हड़ताल की कॉल आई, इस वजह से लोग एक खास करके तंदूर वाले या घरेलू सार्फिन आटा ज़ख़ीरा कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा ख़रीदें ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, जिसकी वजह से आटे की किल्लत शदीद पैदा होने के खतरात है। रिटेलर्स ने भी आटे का बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। रिटेलर्स का कहना है कि फ्लोर मिल से कैश पर भी माल नहीं मिल रहा। हड़ताल के बायस आटे की कीमत में 5 रुपये इजाफा किया। हर रिटेलर अपनी मनमानी कीमत पर आटा फरोख्त कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों की बहाली का फैसला। सिंध असम्बली में PTI की 3 नशिस्तों में इजाफा। ख़वातीन की 2 और अक़लियतों की 1 नशिस्त मिलेगी। पीपल्स पार्टी के सुरेंद्र वलासाई की सीट PTI को मिलेगी। PP की समीता अफजाल और MQM की फौजिया हमीद की सीट भी PTI को मिलेगी। सिंध असम्बली में PTI की नशिस्तों की तादाद 12 हो जाएगी। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला इब्हाम से भरा हुआ है। आज के फैसले से गुट्टू CU की याद आ गई। पेशावर हाई कोर्ट को भी बिलडोज किया गया। मुस्तफ़ा कमाल बोले फैसला जमहूरियत और आइन और कानून के खिलाफ दिखाई देता है। इससे पहले वाली अदालत का भी हाल देखा है। अमीर जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा। कहा मामला यही खत्म नहीं होना चाहिए, अब जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। ग्रेड 6 के मुलाजमीन की तनख्वाह 30% बढ़ गई। ग्रेड 7 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% का इजाफा। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की तनख्वाह 22% बढ़ा दी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा। महकमे खजाना सिंध ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। फैसले का इतलाक 1 जुलाई से होगा। महकमे सेहत KMC के मातहत तमाम बड़े 14 अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत। अस्पतालों में लेबॉरेटरी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सहूलतें भी इंतहाई कम। मरीज मुख्तलिफ टेस्ट निजी लैब से कराए जाने लगे। मुख्तलिफ अद्वियात भी निजी मेडिकल स्टोर से मंगवाई जाने लगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की 35वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अफसरान को सर्टिफिकेट तफवीज़ किए। खिताब में मुराद अली शाह ने मौसमियाती तब्दीली को बड़ा मसला करार दिया कि डिसिप्लिन के बगैर कोई काम नहीं। दूसरे सूबे से भी सीखने की कोशिश करें, तजुर्बे को आवाम पर खर्च करेंगे। That climate change is having in our country throughout the world, it's a global phenomenon, but especially our country, because we do not contribute to the menace of climate change, but we are one of the recipients of the dangers of climate change. And especially if you all remember, province of Sindh and in Balochistan, the floods of 2022, example of that. इंटर बोर्ड और के इलेक्ट्रिक की नाअहली। अब्दुल्ला कॉलेज में मुसलसल 9 रोज से बिजली गायब। इंटर के तलबा के लिए इम्तिहान देना मुश्किल हो गया। बिजली बंदिश से प्रैक्टिकल मुलतवी। मीरपुर खास से आए चेयरमैन बोर्ड ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ।
मुसलसल 5वें रोज भी बगैर बिजली के इम्तिहान देने पर मजबूर। पीने का पानी तो दूर की बात, वॉशरूम्स में पानी मौजूद नहीं। 11वीं जमात के दाखिलों का काम भी मुतासिर। महकमे स्कूल तालीम का तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए मुलाजमत का ढांचा तब्दील करने का फैसला। नए सर्विस स्ट्रक्चर के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी, नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ का नया सर्विस स्ट्रक्चर बनाने का प्रपोजल तैयार करेगी। तदरीसी गैर तदरीसी स्टाफ के ग्रेड तरक्कियों का तयन करेगी। कमेटी रजिस्टर असासा की तंजीमों से भी तजावीज़ मांगेगी। मुसव्विदा वज़ीर तालीम को पेश किया जाएगा। निजी स्कूलों में 10% मुफ्त तालीम का कानून। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल्स ने 4 टीमें तश्कील दे दी। चारों टीमें निजी स्कूलों का दौरा करेंगी। तलबा को स्कूलों की जानिब से फराहम की गई 10% प्री शिफ्ट का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। तमाम डाटा वज़ीर आला हाउस के फोकल पर्सन के दफ्तर में जमा कराया जाएगा। जाली डाटा देने पर कार्रवाई करते हुए स्कूल की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर दी जाएगी। मानसून की हवाएं 20 जुलाई के बाद फिर सिंध में दाखिल होंगी। 20 और 21 जुलाई को कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान। रवां हफ्ते दर्जा हरारत में कमी भी मुतवक्के। कराची में बादलों के डेरे, समुद्री हवाएं बहाल, मौसम खुशगवार। आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। उनकी हवाएं ज़्यादातर पंजाब की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं या उधर जा रही हैं, उधर कन्वर्ज हो रही हैं। और 3-4 दिन वहाँ अच्छा स्पेल है और सिंध पूरे में अभी कोई ख़ास ऐसी खातिर खा बारिश नहीं है। इम्कान ये दिखाई देता है कि 19 या 20 जुलाई के बाद फिर मानसून की हवाओं का रुख दोबारा सिंध की तरफ होगा। हैवी ट्रैफिक की लियारी एक्सप्रेसवे मुंतकली के लिए थर्ड पार्टी रिपोर्ट का इंतजार। मेयर कराची की ज़ेर सदारत अहम इजलास में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची ट्रैफिक की बदनज़मी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सड़कें हैवी ट्रैफिक का मुसलसल दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रही। थर्ड पार्टी रिपोर्ट में ग्रीन सिग्नल मिलते ही हैवी ट्रैफिक लियारी एक्सप्रेसवे पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। गैर कानूनी बस अड्डे कायम करने वालों की शामत। कमिश्नर कराची का गैर कानूनी बस स्टैंड्स को खत्म करने का फैसला। कमिश्नर हसन नकवी ने बस टर्मिनल सोहराब बोर्ड का दौरा किया। हसन नकवी को बस टर्मिनल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर का कराची बस टर्मिनल को मजीद वुसअत देने का फैसला। मुसाफिरों को बैठने के लिए मजीद 2000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। फूड कोर्ट भी तामीर होगा। इफ्तिताह 14 अगस्त को होगा। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में इंतजामी बहरान। अफसरान का सूबाई वज़ीर मोहम्मद बख्श महर के 2 शहरियार महर पर बेजा मुदाखलत का इल्ज़ाम। अफसरान ने शहरियार महर की डिक्टेशन पर काम करने से इनकार कर दिया। चेयरमैन जुल्फ़कार अली शाह भी छुट्टियों पर चले गए। कायम मुकाम चेयरमैन डॉक्टर बदर जमील मंदरों ने भी चार्ज ना संभाला। डायरेक्टर एंटी करप्शन 2 अब्दुल शकूर और डायरेक्टर फोरेंसिक मोहम्मद अली बलोच ने अपने तबादले करा लिए। कराची में महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन अवामी शिकायती सेल खत्म। शिकायती सेल को 6 साल बाद बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। 350 से ज़ायद इल्तवा का शिकार दरख्वास्तें डायरेक्टर्स के हवाले। एसएसपी इमरान कुरैशी और दीगर के खिलाफ अगवा बराए तावान का केस। मुद्दई मुकदमे ने अचानक केस वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक उमर तारिक बचारी गैर कानूनी हिरासत में मुलव्वस नहीं। असल पुलिस एहलकारों को नामजद करके दोबारा दरख्वास्त दायर की जाए। मुद्दई का दरख्वास्त में मौक़िफ़। सीटीडी की जंजालगोट में बड़ी कार्रवाई। कलदम टीटीपी के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। फंडिंग की रकम बरामद। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख के मुताबिक मुलज़िमान सोशल मीडिया के जरिए अफगानिस्तान में कलदम टीटीपी क़यादत से राब्ते में थे। मुलज़िमान हाल ही में फंडिंग ऑपरेशन के लिए कराची वापस आए। शादी का झांसा देकर खातून को इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाने वाला मुलज़िम का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलज़िम 3 रोज़ के लिए पुलिस के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट गौरबी ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब की।
तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम ने खातून को बुलाकर अपने दोस्त के साथ मिलकर ज्यादती की। मुतासा खातून से नकदी और जेवरात भी छीन लिए थे। कराची में सुबह भर में 6 माह में ज्यादती के 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 2022 में जिना और ज्यादती के 3969 केसेस रजिस्टर्ड हुए। 2023 में ज्यादती के 4160 केसेस रिपोर्ट हुए। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी। बताया, कराची डिवीजन में नए भर्ती लॉ ग्रेजुएट इंस्पेक्टर्स की तैनाती का हुक्म दिया। मुख्तलिफ केसेस में पुलिस तफ्तीश नाकिस होती है, फायदा मुलजमान को होता है। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। DIG की दरख्वास्त पर अदालत ने SSP, DSP और इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम वापस ले लिए। DIG ने बताया, कराची समेत सुबह भर के तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है। पंजाब से नौकरी के लिए कराची आने वाले 2 कज़न कोरंगी से लापता। दरख्वास्त गुजार का पुलिस का दोनों शहरियों से रिश्वत तलबी का इल्जाम दावा किया। रिश्वत न देने पर झूठा मुकाबला जाहिर करके मुकदमे में नामजद किया गया। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसरान से पेशरफ रिपोर्ट तलब की। समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रुक़ा की लासवाल कुर्बानियों की याद में अज़ादार हुसैन की जानिब से मजलिस अज़ा। इमाम बारगाह नासिरैन में अहले बैत की शान बयान करके शोहदा करबला से अपनी मनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी का सामना। स्टेट बैंक ने मनी मार्केट सिस्टम को बड़ी रकम फराहम कर दी। कमर्शियल बैंकों को मजमूई तौर पर 100 खरब रुपए फराहम। ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए फराहम करदा रकम पर सालाना 20.54% शराय मुनाफे मुकर्रर। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 48 पॉइंट की कमी 79,944 पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी करेंसी की कदर में 21 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। फी तोला सोना 2,200 रुपए महंगा 2,49,000 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 1,886 रुपए इजाफे से 2,13,477 रुपए का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 2,900 रुपए पर बराजमान। और दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए साहिबजादा फरहान पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान ए टीम बांग्लादेश ए के खिलाफ 2-4 रोज़ा मैचेस ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी। हुनैनचा इंजरी की वजह से स्क्वाड से बाहर, कासिम अकरम स्क्वाड में शामिल। साहिबजादा फरहान का कहना था कि कैंप में जिम सेशन, ट्रेनिंग और फील्डिंग पर बहुत काम किया। बांग्लादेश ए के खिलाफ शुरू के 2 मैचों पर फोकस है।